नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। आज का अपना टॉपिक होगा विभिन्न कालों का नामकरण और प्रथम कवि। यानी हिंदी साहित्य के जो विभिन्न काल है, आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन कालों का विभिन्न विद्वानों द्वारा जो अलग अलग नाम दिया गया है उस उनकी चर्चा, और हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, इस बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, यह हमारा टॉपिक है, ये आपके स्कूल व्याख्याता भर्ती और स्कूल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, इसके लिए रामबाण साबित होगा। तो इसलिए इस कक्षा को पूरा जरूर देखें। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न। अब देखिएगा विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का जो नामकरण है वो किस प्रकार किया गया है। यानी आदिकाल को संधिकाल, चारणकाल नाम किसने दिया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर होगा रामकुमार वर्मा। यानी रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल, चारणकाल नाम दिया है। और आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। यानी आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीर गाथा काल जो नाम दिया गया है, इसी के आधार पर ये जो काल है ये सबसे ज़्यादा विवादित रहा है। यानी आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है उसमें वीरगाथा काल जो नाम है ये सबसे विवादित विषय रहा। अब आपसे एक प्रश्न कि ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत कब से मानी है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र बंधु। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मिस्र बंधु नाम से जो 3 भाई थे उनके नाम क्या क्या हैं, क्योंकि इनकी चर्चा हमने पहले वाली क्लास में कर दी है। तो आप उनके नाम हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगला प्रश्न। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। यानी हिंदी साहित्य का प्रथम युग आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर नगेंद्र। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न। बीज वपन काल, यानी आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, याद रखिएगा एक तो इनके नाम और एक इनके नाम देने वाले जो विचारक हैं उनको, क्योंकि ये कूट भाषा का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, फिर कौन सा असंगत है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए सभी का काल विभाजन का एक तो जैसे बीज वपन काल किसने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इनको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन ने। और मित्रों, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है, ये इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। और आपको बता दें कि राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि इन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। अगला प्रश्न। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। और मित्रों, अगला प्रश्न। आदिकाल को शून्यकाल नाम किसने दिया।
आदिकाल को शून्य काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, और आदिकाल को पुरानी हिंदी यानी आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न है विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का नामकरण यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया गया। अगर सबसे पहला प्रश्न कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? मित्रों ये श्रृंगार है ना, टाइपिंग में सही नहीं लिखा जा रहा था, श्रृंगार लिखा जाएगा सीधा, इसमें ये रह नहीं आएगा, यानी श्रृंगार शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा। तो श्रृंगार काल को यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विभिन्न विद्वानों द्वारा आधुनिक काल का नामकरण यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल को जो नाम दिया गया है, हम उसकी बात करें तो आदिकाल को सर्वप्रथम यानी आदिकाल को गद्य काल किसने कहा है? आदिकाल को गद्य काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को वर्तमान काल किसने कहा है? आदिकाल को वर्तमान काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आदिकाल को यानी आधुनिक काल को, मित्रों ये आधुनिक काल है, आधुनिक काल को वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा। और आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा है? आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, अब हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों के अनुसार यानी हिंदी साहित्य का आरंभ विद्वानों के मतानुसार अलग अलग है, यानी एक सभी विद्वान इसमें एक मत नहीं है, तो उन्होंने अलग अलग अपने विचार जो दिए तो उसके अनुसार। तो सबसे पहले बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी से। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो कब से माना? 769 ईस्वी से। और जॉर्ज गिरियर्सन की बात करें तो कि जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका आरंभ मिश्र बंधुओं ने कब से माना है? तो 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना? तो विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगला प्रश्न,
डॉक्टर नगेंद्र यानी डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना? तो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। अब बात करें अगले प्रश्न की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 1184 ईस्वी से। अगला प्रश्न, विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, यानी सभी विद्वानों ने अपने अपने रचनाओं में हिंदी का प्रथम कवि के विषय में लिखा, तो उन्होंने अलग अलग हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो सबसे पहले बात करें कि हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है, यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगले प्रश्न की बात करें कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को, यानी पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? या फिर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो पुष्य या पुंड को, या पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न, राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, यानी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विद्यापति यानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? यानी हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को किसने माना है? अपना प्रश्न है कि विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो ये तो था विभिन्न विद्वानों के अनुसार, लेकिन सर्वमान्य मत के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। और सरहपा की कोई रचना उपलब्ध नहीं होने की, यानी कोई भी प्रबंध रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार को माना जाता है। यानी प्रथम रचना श्रावकाचार और प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।